जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। कल की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे। किसके? जो टॉपिक हमारा चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम उसके आगे यानी कि 21 नंबर से क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। द रिसीव फॉर सक्सेस इंक्लूड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, सेल्फ बिलीफ एंड इंडिपेंडेंस एंड ग्रिट, ठीक ना। ग्रिट का होना जरूरी है, यानी ग्रिट मीन्स क्या होता है? पेशेंस होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंडिया इज ए कंट्री, कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एज per the State of Employment Report in India of 2010, women are paid less than men for same work. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। An is a self-employed person who is always trying to make his or her business better by taking risk and trying new ideas. तो रिस्क को लेकर और नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने काम को क्या करता है? आगे जो बढ़ाता है, बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। What does a person need to succeed in entrepreneurship? एंटरप्रेन्योरशिप में पर्सन्स का यानी कि व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? उसके माइंडसेट का, विजन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन इज समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क, ठीक ना। यानी वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के लिए काम करे या फिर किसी संस्था के लिए काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेज एम्प्लॉयड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के होप में अपने बिजनेस को रन कराना, ठीक ना। रिस्क लेकर अपने बिजनेस को रन कराना किसका काम होता है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का एक्सपेंशन क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक ना। तो एंटरप्रेन्योर्स में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? हार्ड वर्किंग की, क्रिएटिव की और रिस्क टेकर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर, ठीक ना। यानी अगर आपने कल की क्लास को पढ़ी होगी तो शॉर्ट का हमने पूरा क्या करा था? बताया था। एस फॉर क्या होता है, डब्ल्यू फॉर क्या होता है, ओ फॉर क्या होता है और टी फॉर क्या होता है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब आप दोगे। व्हाट डज एस इन शॉर्ट ऑफ स्टैंड फॉर, ठीक ना। यानी कि शॉर्ट में एस का मीनिंग क्या होता है, डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, ओ का मीनिंग क्या होता है और टी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो याद रखोगे, शॉर्ट 4 अक्षर हैं, 4 लेटर हैं, उन लेटर्स का मीनिंग क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, ओके। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक ना। बिना रिस्क के वो एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको बताना था लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? तो कल हमने अच्छे से बताया था क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ओके। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड्स इज, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करने का बेहतर तरीका क्या हो जाएगा? बाई टॉकिंग टू देम, उनसे हम बात करें एंड सर्वे करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे, कस्टमर की सर्वे करते समय हमें किस एलिमेंट के बारे में, कौन सा एलिमेंट इम्पॉर्टेंट होता है जो याद रखना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? लिसन करो, एब्जॉर्ब करो एंड देन
टॉक करो, बात करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी कब लागू करा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2017 में। जीएसटी को कब लागू करा गया, इम्प्लीमेंट कब करा गया, 2017 में। ओके, आगे। इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा, तो डाटा को गैदर करना कौन सा क्या कार्य कहलाता है, वो होता है सर्वे। क्या होता है, सर्वे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, तो आज की क्लास का 21 नंबर का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई, ठीक ना, एमएसएमई, जो कि अगर पिछली क्लासेस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होता है। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, अगर इसको एक्सपेंस करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लर्न करोगे आप, याद रखोगे। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग, ठीक ना, यानी जो स्टैंड अप इंडिया है वो किनको सपोर्ट करता है, वो करता है वुमेन्स को एंड SC ST कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनका ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता में क्या करता है, इनका मदद करता है। किसका, वुमेन्स का एंड SC ST कम्युनिटीज का। ओके, वुमेन्स मीन्स महिला, SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का क्या करता है, ये हेल्प करता है। ओके, सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफर फॉर सेटिंग अप न्यू इंटरप्राइजेज आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर, यानी कि फार्मिंग, खेती के क्षेत्र से बाहर। ठीक ना, यानी खेती के क्षेत्र को छोड़ करके कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनको स्टैंड अप इंडिया के तहत कितने पैसे मिलते हैं, ठीक ना, लोन मिलता है बैंक के द्वारा। तो वो कितना मिलता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME इनकरेज, MSME जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, वो किनको सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं यानी उद्यमी जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो रोजगार खोज रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एंड लाइवहुड अपॉर्चुनिटी। ठीक ना, और जो क्या करना चाहते हैं, आजीविका की तलाश कर रहे हैं। ठीक ना, आजीविका की क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या करता है, उनको इनकरेज करता है। कौन करता है, MSME। ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किनको इनकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवहुड अपॉर्चुनिटीज जो ढूंढ रहे हैं उनको ये क्या करता है, इनकरेज करता है। आगे बढ़ जाते हैं, विच इज़ द गुड मेथड टू इंटरैक्ट विथ कस्टमर फॉर सर्वे। ठीक ना, यानी कि सर्वे करने के लिए, कस्टमर से इंटरैक्ट होने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है। तो कौन सा तरीका अच्छा है, गो प्रिपेयर्ड विथ द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, यानी उनको हम क्या करें, जाएं और तैयार करें जो हमें क्वेश्चन पूछना है उसके लिए। ठीक ना, पहले उनको हम क्या करें, जैसे कि मोटिवेट करते हैं पहले, उसके बाद से हम अपना जो मुद्दे की बात होती है वो रखते हैं। ठीक ना,
तो पहले क्या करें, उनको तैयार करें और देन अपनी बात को रखें। नेक्स्ट कह रहा है स्पीक टू एट लीस्ट 20 पीपुल टू गेट रिलायबल डाटा। ठीक ना, यानी विश्वासजनक जो हमें डाटा चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट हमें 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी। ठीक ना, ताकि हमें रिलायबल डाटा मिल सके। ठीक बात है। स्पीक पोलाइटली एंड डीपली। ठीक ना, गहराई से और विनम्रता से बात करें। तो ये सभी क्या होने चाहिए, अच्छे मेथड हैं। ठीक ना, इंटरेक्ट करने के कस्टमर से इंटरेक्ट करने का ये गुड मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। विच इज़ द इम्पोर्टेंट स्किल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडिया। ठीक ना, अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्केल इम्पोर्टेंट, इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट स्केल है। कस्टमर, तो देखो कस्टमर क्या होते हैं, कस्टमर जब बढ़ेगा या फिर घट रहा है, ये भी आपके बिजनेस में क्या करता है, बिजनेस के स्केल को शो करता है कि आपका बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है या क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक ना, इसको कौन, कस्टमर आपकी दुकान पे ज़्यादा आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, आपका बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है। कम आ रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। आगे कंपटीटर एंड टेक्नोलॉजी। आपका जो बिजनेस है सामने वाले के बिजनेस से बेहतर जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ये भी मायने रखेगा। टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हो, उससे बेटर कर रहे हो या फिर उससे ख़राब कर रहे हो, तो ये सब भी क्या करेगा, आपके बिजनेस आइडिया पे इफेक्ट डालेगा। फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम। तो फंड्स आपको मिल रहा है जो, और गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। इम्पोर्टेंट स्केल होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ NIC इज। तो NIC का पूरा नाम क्या होता है, N मीन्स नीड, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंसर्न। ओके, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UVP। तो क्या होता है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। ओके, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि UVP का पूरा नाम क्या होता है, NIC का पूरा नाम क्या होता है, ये आप हमेशा अगर रिवाइज करते जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस को एक जगह अपनी कॉपी पे नोट कर लो, उसको आप डेली देखो, लर्न हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ जाते हैं। फीडबैक मीन्स, फीडबैक का मतलब क्या होता है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक ना, अब कैसे दोगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल के रूप में। ठीक ना, तो फीडबैक मीन्स क्या होता है समझो, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक ना, यानी कि अगर मैं आपके सामने ये वीडियोज ला रहा हूँ, कुछ कंटेंट ला रहा हूँ, तो हो सकता है ये कंटेंट बुरा हो सकता है अच्छा हो। ठीक ना, मतलब कि कुछ लोगों को ये अच्छा लगे और कुछ लोगों को ख़राब लगे। तो हम इसमें अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, जब तक कि आप अपना कुछ थॉट नहीं रखोगे, आप बताओगे नहीं, तब तक हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो आप सजेस्ट करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। ओके, बी कह रहा है थिंग्स पीपुल लाइक अबाउट द आइडिया।
तो जैसे अभी मैंने बताया कि हो सकता है ये किसी के लिए क्या लगे, किसी को अच्छा लगेगा और किसी को क्या लगेगा, खराब लगेगा कि यार ये नहीं, बकवास हो रहा है। ओके, तो थिंग्स पीपुल लाइक अबाउट द आइडिया, हो सकता है कुछ लोग इस आइडिया को क्या करें, लाइक करें। सी थिंग्स पीपुल डू नॉट लाइक अबाउट दैट आइडिया, और कुछ लोग हो सकता है इस आइडिया को लाइक ना करें, तो वो अपनी थॉट को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फीडबैक मीन्स ये क्या हो जाएगा, सारी की चीज़ें सारी शामिल होती हैं फीडबैक के अंदर। ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, तो स्मार्ट जो वर्ड है, स्मार्ट वर्ड, अब इसमें कितने लेटर है, 5 लेटर्स हैं, तो 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके किससे, स्मार्ट से। ओके, जैसे हमने शॉर्ट देखा था, SWOTS, ठीक ना, SWOT शॉर्ट, उसमें 4 क्वेश्चन बने थे। अब स्मार्ट से आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो एस स्मार्ट में एस का मीन्स क्या होता है, स्मार्ट है बंदा, बंदा क्या है, स्मार्ट है, यानी क्या है, स्पेसिफिक, एक विशिष्ट क्वालिटी है उसके अंदर, ऐसा समझो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट क्वालिटी होनी चाहिए स्मार्ट बंदे के अंदर। ओके, एंड एम फॉर क्या हो जाएगा, व्हाट डज एम इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, तो स्मार्ट में एम का मतलब क्या होता है, मेजरेबल्स, क्या होता है, मेजरेबल्स, उसको मेजर किया जा सके, है ना, इवेलुएट किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एम का मीन्स क्या हो जाएगा, मेजरेबल्स। ठीक, आगे ए फॉर क्या हो जाएगा, अचीवेबल, अचीवेबल, ठीक है, अचीवेबल यानी कि जिसको प्राप्त किया जा सके, ठीक ना, अचीव किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर, तो स्मार्ट में हमने क्या देखा, एस फॉर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, एंड आर फॉर क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत में वो होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रियलिस्टिक होना चाहिए। टी फॉर ट्रस्ट, जिस पे क्या किया जा सके, विश्वास किया जा सके। तो ये 5 क्वेश्चन बन गए किससे, स्मार्ट से। तो स्मार्ट का मतलब समझ में आया आपको, क्या समझ में आया कि एस फॉर क्या होता है, स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल्स, ए फॉर अचीवेबल्स, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। द 4 Ps ऑफ अ गुड स्केल्स पिच आर, ठीक ना। तो 4 Ps क्या है, एक्चुअली ये मार्केटिंग में लागू होता है। 4 Ps एक रूल्स होता है। ओके, तो गुड स्केल्स पिच क्या है, प्रॉमिस, पिक्चर्स, पिच एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रूफ। क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क एंड डज व्हाट इट से इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। अरे हमने कुछ गलत तो नहीं करा, पिच, प्रूफ, प्राइस, पब्लिक, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क, आप कस्टमर को ये दिखा रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है, ठीक ना। जैसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्या होता है वो। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को
अपना प्रोडक्ट शो कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली में वर्क कर रहा है। व्हाट इज से इज कॉल्ड इन अ स्केल पिच। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज प्रूफ। क्या कहलाता है, प्रूफ कहलाता है, ठीक ना। यानी हम प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट है वो वर्क कर रहा है। अच्छा, योर फाइनल सेलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट, वन दैट विल इंश्योर द स्केल इज कॉल्ड ए। तो जो स्केल है, जो हमारा क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है किसको, सेलिंग स्टेटमेंट को, उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। ओके, क्या बोलते हैं, स्केल पिच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्केल पिच। उतार चढ़ाव जो होता है ना। आगे, द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट आर सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट आर सर्विस, यानी कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके कमाया हुआ जो पैसा होता है, इज कॉल्ड सेल्स, उसे हम सेल्स कहते हैं, बेचना कहते हैं। सही है या गलत है, इट इज ट्रू। वही तो हमारा क्या होता है, मार्केटिंग होता है, ठीक ना, सेल्स होता है। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। द मेथड ऑफ टेकिंग आवर मनी और ट्रैकिंग, द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी, अपने मनी को ट्रैक करना, दैट विल हेल्प, जो मदद करता है, मैनेज आवर फाइनेंस, अपने फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मनी को मैनेजमेंट करना, मनी से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या कहलाता है, मनी मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइंस आवर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक ना, यानी जो मनी मैनेजमेंट है वो किस में हेल्प करता है, मदद करता है हमारे प्रॉफिट और लॉस को समझने में, है ना। डिटरमाइन आवर प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें अपने बिजनेस में लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, इसमें क्या करता है, मदद करता है, कौन, मनी मैनेजमेंट सिस्टम जो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ओके, तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए और कल की क्लास में 20 क्वेश्चंस कवर किए। टोटल मिला के कितने हो गए, 14 क्वेश्चंस। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।